आप सभी को नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पितृपक्ष की एक पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। तो श्रवण करते हैं ये कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर हम सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की और पकवान बनाए। फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितृ भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को ही भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, माँ भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गर्ज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में होदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंच गए तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और माँ को सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ देवता बड़े प्रसन्न हुए तथा तृप्त हुए। हमारे शास्त्र कहते हैं कि पितृ अत्यंत दयालु तथा कृपालु होते हैं। वह अपने पुत्र पौत्रों से पिंडदान व तर्पण की आकांक्षा इसलिए रखते हैं ताकि उन्हें मन भरकर आशीर्वाद दे सकें। श्राद्ध तर्पण से पितरों को संतुष्टि मिलती है। पितृगण प्रसन्न होकर संतान सुख, धन धान्य, विद्या, राज सुख, यश, कीर्ति, पुष्टि, शक्ति, स्वर्ग एवं मोक्ष तक प्रदान करते हैं। लेकिन वे इतने नाजुक होते हैं कि छोटी सी गलती उन्हें आहत कर देती है, यानी ठेस पहुंचा देती है। वे अपनी उपेक्षा से रूठ जाते हैं और वे देखते हैं कि उनके वंशज सामाजिक बुराई में लगे हैं। बैर, क्रोध, नशा या अपशब्द से वे कुपित हो जाते हैं और शाप देकर चले जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें कि कोई भी ऐसा काम ना करें जो उन्हें दुखी करें। श्राद्ध पक्ष में ये गलतियां ना करें। आश्विन मास में पितृपक्ष को पूर्वजों के धरती पर आगमन के दिन के रूप में मनाया जाता है। 16 दिनों तक लोग पितरों के नाम पर दान करते हैं। इन दिनों पितरों के नाम पर जो कुछ भी दान किया जाता है
वह स्वर्गवासी पूर्वजों की आत्मा को किसी न किसी रूप में मिलता रहता है। मनुस्मृति के अनुसार दिवंगत पितरों के परिवार में या तो बड़ा पुत्र या कनिष्ठ पुत्र, और अगर पुत्र न हो तो दोहित्र, नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य ही पिंडदान देने के पात्र होते हैं। कई पितर तो ऐसे भी होते हैं जिनके पुत्र संतान नहीं होती या फिर जो संतानहीन होते हैं। ऐसे पितरों के प्रति आदर पूर्वक अगर उनके भाई, भतीजे, भांजे या अन्य चाचा के परिवार के पुरुष सदस्य पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक व्रत रखकर पिंडदान, अन्नदान और वस्त्र दान करके ब्राह्मणों से विधि पूर्वक श्राद्ध कराते हैं तो पितृ की आत्मा को मोक्ष मिलता है। पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं गले में, दाएं कंधे में जनेऊ डालकर और दक्षिण की ओर मुख करके की जाती है। श्राद्ध का समय हमेशा जब सूर्य की छाया पैरों पर पड़ने लग जाए तब उचित होता है, अर्थात दोपहर के बाद ही शास्त्र सम्मत है। सुबह सुबह अथवा 12 बजे से पहले किया गया श्राद्ध पितरों तक नहीं पहुंचता है। ऐसे में पितर नाराज हो सकते हैं। श्राद्ध के नाम पर सुबह सुबह हलवा पूरी बनाकर मंदिर में और पंडित को दान देने से श्राद्ध का फर्ज पूरा नहीं होता है। ऐसे में श्राद्धकर्ता को उसके पितृगण कोसते हैं, क्योंकि उस थाली को पंडित भी नहीं खाता है बल्कि कूड़ेदान में फेंक देता है, जहां सुअर, आवारा कुत्ते आदि उसे खाते हैं। श्राद्ध के दिन लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही रसोई घर में बनाना चाहिए। उड़द की दाल, बड़े चावल, दूध, घी से बने पकवान, खीर, मौसमी सब्जी, तोरी की सब्जी, लौकी की सब्जी, सीताफल, भिंडी, कच्चे केले की सब्जी ही भोजन में मान्य है। आलू, मूली, बैंगन, अरबी तथा जमीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियां पितरों को नहीं चढ़ती हैं। तो आज की ये पितृपक्ष की कथा और जानकारी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब